आप लोगों ने ये जो भी वीडियो देखा, इस वीडियो को बताया जा रहा है कि ये वेस्ट बंगाल का है और इसमें जो आपको सिक्योरिटी फोर्सेस पीटते हुए कुछ लोगों को नजर आ रहे हैं, वो जो पिटाने वाले लोग हैं उनके बारे में सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ये टीएमसी के गुंडे हैं। वहीं पे वेस्ट बंगाल के दिनाजपुर में एक ही रात में 3 हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक हुआ और तोड़फोड़ की गई। एक तरफ रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन जैसे संस्थानों को ममता बनर्जी थ्रेटन करती है। আমি দীক্ষা নিতে পারি কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন ভোট দেয় না কোনোদিনও, এটা আমি জানি, তাহলে আমি অন্যকে কেন ভোট দিতে বলবো? और इसके 1-2 दिन के बाद ही इन संस्थानों के ऊपर अटैक होता है। बीजेपी के लोग जब वेस्ट बंगाल में अपना मार्च निकाल रहे होते तो उनके ऊपर भी अटैक होता है। এবং যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মেদিনীপুরে উত্তেজনার পরিস্থিতি, একদিকে মিঠুন চক্রবর্তী, পুলিশের সামনে উত্তেজনা, মিঠুন চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে রয়েছে মিছিল করছে, ঠিক সেই সময় বোতল ছোড়াছড়ি হয় মিঠুন চক্রবর্তী এবং অগ্নিমিত্র পাল যে গাড়িতে ছিলেন সেখানে। और ये जो पूरा मामला है इसी ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर वेस्ट बंगाल के अंदर चल क्या रहा है। अगर आपका कोई मित्र या फिर कोई परिवार के व्यक्ति आपको कहते हैं कि भारत के अंदर डिक्टेटरशिप है तो उनको पोलाइटली बोलना कि बिल्कुल भारत के अंदर डिक्टेटरशिप है और उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया। আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চন্দ্রকোনায় যেখানে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে বচসা বেঁধে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর, পাল্টা কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফ থেকে লাঠিচার্জ করা হয়। ভোট হয়ে গেছে, আমাকে ভোট আর দিতে হবে না। কেন্দ্র বাহিনী বলছে বিজেপিকে ভোট দেবে না, কেন্দ্র বাহিনী নিজে বলছে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে। दारू पे रखा, ये हल्ला कर रहा है, ये हल्ला कर रहा है साला। আমি কিছু করি না, আমাকে মারি আমরা এই যে আমার এই যে এইবার চলো इस वीडियो को ट्विटर के ऊपर शायद एबीपी न्यूज़ ने शेयर किया था और इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है वो कुछ लोगों को पीट रहे हैं। अब ये जो लोग जो पिटाई खा रहे हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, लोगों ने बताया इनके बारे में कि ये लोग हो हल्ला कर रहे थे और लोगों को वोट करने से रोक रहे थे। मतलब कि वायलेंस करने की कोशिश की जा रही थी, लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही थी कि लोग वोट ना कर पाए। और इसी के कारण जो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जो पोलिंग बूथ होता है जहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, तो उन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन लोगों को रोका और पकड़ के 2-4 लोगों को पीटा भी और उनको खदेड़ा भी। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये टीएमसी के भेजे हुए गुंडे हैं जो ये चाहते हैं कि पोलिंग ना हो, ढंग से वोटिंग ना हो पाए और ये जिस कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं वो कैंडिडेट जीत जाए। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल को फॉलो करते हो, वेस्ट बंगाल के न्यूज़ को अक्सर फॉलो करते हो, तो आपको ऐसे ढेरों सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ढेरों सारे ऐसे न्यूज़ मिल जाएंगे कि जब भी वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस होता है तो वहाँ पे वायलेंस होता ही होता है। और अगर आप गूगल पे जाकर एक सर्च करोगे आपको ढेरों सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। फिर वो चाहे पंचायत इलेक्शन की आप बात कर लो, विधानसभा इलेक्शंस की बात कर लो या फिर लोकसभा इलेक्शंस की बात कर लो। और ये वायलेंस जो होता है वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन के समय पे, ये आज से नहीं बल्कि ये कई सालों से होता आया है। मतलब कि 50-60 सालों से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जब भी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पे वायलेंस हुआ ही हुआ है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि पार्टी चेंज होते रहती है वेस्ट बंगाल में, लेकिन जो लोग होते हैं ना वो चेंज नहीं होते हैं। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में होती है और वो सत्ता से गिर जाती है तो जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आता है तो पुराने पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं वो नए वाले पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो पार्टी होती है बस वो चेंज होती है, लेकिन जो आइडियोलॉजी है और जो उनका सोचने का तरीका है वो चेंज नहीं होता है। इसलिए मारपीट होता ही होता है और वायलेंस होता ही है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँ कि वेस्ट बंगाल में इतना वायलेंस क्यों होता है, इसका इतिहास क्या है, डिटेल में रिसर्च करके, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अब अगले वीडियो के ऊपर बात करते हैं। ममता बनर्जी का एक वीडियो मैं आपको प्ले करता हूँ। जिन लोगों को बंगाली समझ में नहीं आती है मैं उनको बाद में इलेबोरेट कर दूंगा कि आखिर वो क्या कह रही है। আসানসোলে একটা রামকৃষ্ণ মিশন আছে,
আমি রামকৃষ্ণ মিশনকে কি হেল্প করিনি? সিপিএম যখন খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল, দিল্লি থেকে নির্দেশ আসে, বলে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য বলো। কেন করবে সাধু সন্তরা এই কাজ? কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন ভোট দেয় না কোনোদিনও, এটা আমি জানি। তারা আমি অন্যকে কেন ভোট দিতে বলবো? बेसिकली इस वीडियो में ममता बनर्जी का कहना है कि जो रामकृष्ण मिशन है, इस्कॉन वाले लोग हैं, ये जो ऐसी संस्थानें हैं, ये लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं, और मुझे सब कुछ पता है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। अब इसी के बाद रामकृष्ण मिशन संस्थान के ऊपर अटैक होता है, कुछ लोग आते हैं उनके ऊपर हमला करते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या ये एक कोइंसिडेंट है कि ममता बनर्जी इन संस्थानों को कॉल आउट करती हैं और इन संस्थानों के ऊपर अटैक होते हैं? और इसी चीज़ के ऊपर नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी को कॉल आउट किया था कि ममता बनर्जी किसी भी हद तक जा रही है, जो रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थान है उनको भी अटैक कर रही है। हिंसा कराने वाली टीएमसी सरकार ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। आज देश और दुनिया में इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे राम वाले, फिर रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, और भारत सेवाश्रम संघ सेवा और सदाचार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वे भारत का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही है, खुले मन से चेतावनी दे रही है। दुनिया भर में इन मिशन से जुड़े वाले लाखों अनुयायी आज पूरी दुनिया में रहते हैं, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उन्हें साधने के लिए टीएमसी इतने निचले स्तर पर उतर आई है, इसे बंगाल की जनता का जरा भी ख्याल नहीं। वेस्ट बंगाल के अंदर ही एक ही दिन में करीब 3 हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक किया जाता है, उनको तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाती है। और जब ये बात उस एरिया के हिंदुओं को पता चलती है तो वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं और वेस्ट बंगाल की सड़कों के ऊपर वो लोग उतर जाते हैं। स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन से लेकर प्रखंड प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन एकजुट हो गए हैं। इसमें काली माता का मंदिर था, शिवजी का मंदिर था और शनि भगवान के मंदिर थे। अगर हम इतिहास उठाकर देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसे जो चीजें हैं, जो मंदिरों के ऊपर अटैक वगैरह है, इसके केसेस और भी आपको मिल जाएंगे। अब आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर ऑपोजिशन में बीजेपी है। अब बीजेपी ने रोड शो वगैरह ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका जो पीसफुल रोड शो था उनके ऊपर भी अटैक किया जाता है। মেদিনীপুরে মিঠুন চক্রবর্তী রোড শোয়ে উত্তেজনা, অগ্নিমিত্রার প্রচারে বোতল ছোড়া হয়েছে বলে অভিযোগ, ইট ছোড়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপি রোড শোয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তোলা হচ্ছে, যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল। अब इतने सारे जो मैंने इंसिडेंट आपको वेस्ट बंगाल के बारे में बताए, हो सकता है आप जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो एक और फैक्ट मैं आपके सामने लाता हूं, और हो सकता है कि उस फैक्ट को जानने के बाद जिन डॉट्स को कनेक्ट करने में आपको मुश्किल आ रही थी, हो सकता है वो आसानी से हो जाए। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल की जो ज्योग्राफी है वो किस तरीके की है। वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से लगता है, और बांग्लादेश से जो रोहिंग्या है वो बहुत ज़्यादा तादाद में वेस्ट बंगाल आते हैं और हमारे देश के अंदर आकर वो वायलेंस करते हैं, अलग अलग तरीके के जो आतंकवादी गतिविधियां होते हैं उनमें शामिल रहते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं इनको वेस्ट बंगाल के अंदर वोटर ID कार्ड बनवा कर दिया जाता है, और इस चीज में उनकी हेल्प करती है टीएमसी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वैसे ये न्यूज आर्टिकल कह रहा है। आप लोगों ने संदेश खली में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में तो जरूर ही सुना होगा। संदेश खली में जो मेन अक्यूज्ड है, जिनका नाम शेख शाहजहां है, जो कि फिलहाल अभी पुलिस कस्टडी में है दूसरे मामले में, तो ये जो शेख शाहजहां है ये भी बांग्लादेश से इंडिया आया था और बाद में यहाँ पे आकर वो नेता बन जाता है। अब आप अपने जो डॉट्स, आपके मन में जो डॉट्स बन रहे थे, कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा, वो आप कनेक्ट कर पा रहे होगे और जो पूरी पिक्चर है वो आपके मन में छप चुका होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि आखिर हमारे देश के अंदर जो डिक्टेटरशिप है, जो तानाशाह है, वो कहाँ पे है। नमस्कार।